اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی، اور میری زندگی کا مقصد آقا تیرے دین کی سرفرازی۔ میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ انتہائی واجب الاحترام، لائق سر تقریب، علماء ذیشان، عوام اسلام، عوام اہل سنت اور اس عظیم دارالعلوم حنفیہ حجویریہ مرکز اہل سنت نور اسلام سے تعلق رکھنے والے طلباء، اساتذہ و انتظامیہ، دور و نزدیک سے آئے ہوئے میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع بسلسلہ جلسہ دستار فضیلت بدرس بخاری شریف، اس میں مجھ گناہگار کی حاضری بلا شبہ میری ذات کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اور میں آج اس عظیم الشان موقع پر اہلیان الہ آباد کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے علاقہ میں علماء کی شب و روز کی انتھک محنتوں اور کوششوں سے تفصیل تعلیم کا یہ نظام جو اس جامعہ میں جاری و ساری ہے، یہ اپنے علاقہ کی ایک عظیم مثال اور اپنی مثال
हम इंशाअल्लाह ताला सीसा पिलाई दीवार साबित होंगे। हम अपने इलाके को हमेशा खेत साबित करेंगे। हर घर से वक्त मुमताज कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की रूह निकल कर आएगी और हर शैतान तस्वीर का रास्ता रोकने के लिए हम हाजिर होंगे। और ये तभी मुमकिन है जब हम अपनी दरसगाहों को मजबूत करेंगे। आज का तालीमी निज़ाम, मैं खुद उस तालीमी निज़ाम का हिस्सा रह चुका हूँ। मैंने अल्लाह रसूल के फजल से LLB की डिग्री भी हासिल की है, बैचलर भी किया है, लेकिन मैं अपने आप को आज हकीर और कमतर समझता हूँ इन तलबा के सामने जो सारा दिन कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं, दर्से हदीस हासिल करते हैं, और उन उलमा की तो शान हमसे वरा है जो इनको ये दर्स देते हैं। हम तो इनकी जूतियाँ सीधी करना भी अपना शर्फ समझते हैं। ये तालीमी निज़ाम जो मरवजा हमारे मुल्क में राइज है, ये फरसूदा निज़ाम है। ये आपकी औलादों को बदतहजीब बदतमीज बनाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम मुसलमान पैदा हुए हैं, हमारी आने वाली नस्लें भी मुसलमान हो, हम बाअदब हैं, हमारी आने वाली नस्लें भी बाअदब बने, तो फिर हमें दरसगाहों को मजबूत करना होगा। माली तौर पर मजबूत करें, अपने बच्चों को इनमें दाखिल कराकर मजबूत करें, वक्ती तौर पर इनके साथ खड़े हों, इनके शाना बशाना खड़े हो करके हमने इस बात को साबित करना है कि हम इस्लाम के चाहने वाले हैं, हम मुसलमानियत को फरोग देने वाले हैं। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, वक्त का तकाजा है कि हम अपनी सबों को मजबूत करें। हमारा इस वक्त मुकाबला सिर्फ अगियार के साथ नहीं है, बल्कि हमारी सबों में भी काली भेड़ें नजर आ रही हैं जो हमारे अकायद को कमजोर कर रही हैं, जिन्होंने अगियार का रास्ता अपनाया हुआ है। मेरा बचपन इस बात का गवाह है। मेरे यहाँ पर दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं, वो वक्त आज भी हमें याद है। यही वक्त अहले सुन्नत था, जहाँ पर ही सुन्नियों के बादशाह की सदाएं बुलंद होती थी, जहाँ पर ही सुन्नियों का बादशाह इश्क मोहब्बत आला हजरत के नारे बुलंद करता था। आज आला हजरत के नाम पर खा करके उस बादशाह सुन्नियत को आला हजरत के नाम से तकलीफ होती है। ये कोई आम बात नहीं है। आज मरकज़ अहले सुन्नत उस शख्स को भी ये बात बतलाना चाहता है कि जो बस उस वक्त हम तुम्हारे मुंह से सुनते थे, वो हमने अपने कलूबों अज़हार में बसाया हुआ है। आज भी हमारे इश्क और मोहब्बत का मरकज़ अज़ीज़ुल मर्तबा आला हज़रत ही हैं। इश्क और मोहब्बत, 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 इश्क और मोहब्बत। इन कठिन रस्तों में, इन दुश्वार गुजारियों में, क्योंकि जब भी आप अहले हक का रास्ता अपनाएंगे, वक्त के बरौन वक्त के यजीद किसी भी सूरत में आपका रास्ता रोकने के लिए जरूर हाजिर होंगे। जरूर बजरूर आपके रास्तों को रोका जाएगा, तकलीफें पहुंचाई जाएगी, फोर्स शेड्यूल लगेंगे, हवालात देखनी पड़ेगी, जेलें काटनी पड़ेगी, कुर्बानियां देनी पड़ेगी, शोहदा का खून बहाया जाएगा। लेकिन कभी भी आपने अपने आप को तन्हा नहीं समझना। आज किबला अमीरुल मुजाहिदीन ज़ाहिरी तौर पर हम में मौजूद नहीं है, लेकिन रूहानी तौर पर आज भी उनकी रूह हम पर क़यादत करती है। आज भी वो हमारे कायद हैं। फैज़ाबाद की धरती में उनका साया हम अपने सरों पर महसूस करते थे। अगर आज वो हम में मौजूद नहीं तो वज़ीराबाद में उस वक्त कलंदर ने हमारे सरों पर हाथ रखा था, जो आज इंशाअल्लाह ताला चंद लम्हों के बाद स्टेज की ज़ीनत बनेंगे और उनके कीमती मलफूज़ात हम इस तरह समाप्त करेंगे
खून के जाम पिला कर जाएगा। आज हम उनकी शक्ल में अपने कायद किबला अमीर मुजाहिदीन को भी देख रहे हैं, मुफ्ती आजम पाकिस्तान को भी देखते हैं, और इंशाअल्लाह ताला इन उलमाए हक की सरपरस्ती में हम अपने इश्क का सफर जारी और सारी रखेंगे। और मदरसे के दारुल उलूम के तालिब इल्म जो आज फारिग तहसील हो रहे हैं, जो जेब तालीम से आरास्ता हो चुके हैं या तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको शायर मशरक की ज़बान में ये कहना जरूरी समझता हूँ कि सबक फिर पढ़, सदाकत का, शजाअत का, अदालत का लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। ये याद रखना, आज मुझ जैसे हजारों आपकी इमामत में इक्तदा करने को सआदत समझते हैं। आपकी भी जिम्मेदारियां कोई आम जिम्मेदारियां नहीं है। सिर्फ आपने आलम दीन बन करके डिग्री नहीं हासिल करनी, बल्कि आपके कंधों पर भारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। आपने ऐसा मुआशरा तश्कील देना है जो मेरे कायद किबला अमीर मुजाहिदीन ने किया था, जो आज भी दुनिया महसूस करती है, जिससे आज भी दुनिया खौफ महसूस करती है, जिसने आज भी अकीदा खत्म नबूवत पर पहरा दिया है, जिसने आज भी नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। आपको भी इस राह का मुसाफिर बनना होगा। उठ फिर असल लो, दहर के हालात बदल डाल, तदबीर से तकदीर के दिन रात बदल डाल। फिर दर्से हुक्मत की जरूरत है जहां को, अकाई और खिदमत के खताबात बदल डाल। अभी इंशाअल्लाह ताला चंद लम्हों के बाद हम अपने सरपरस्त मुफ्ती आजम का इस्तकबाल इस शायाने शान से करेंगे कि उनको कराची से लेकर इलाहाबाद की सरजमीन तक होने वाली तमाम थकावट दूर हो जाए। कलंदर लाहौरी के इस दर्स के साथ अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ कि वो दराए सबुल खत्म रसूल मौलाए कुल के जिसने गुबारे राह को बख्शा, फरोगे वादिए सीना और निगाहे इश्क मस्ती में, वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही